हरिओम। पहले तो मैं माफ़ी मांगूंगा कि काफ़ी दिनों बाद संसारिक खबर आध्यात्मिक नज़र ला रहा हूँ। काफ़ी ट्रैवलिंग थी और कई जगह और अपॉइंटमेंट कमिटमेंट थी तो निकाल नहीं पाया। वैसे तो प्रोग्राम 5 मिनट का होता है, लेकिन इस 5 मिनट के लिए तैयारी बहुत करनी पड़ती है। कौन सी खबर लें, यही अपने में एक बहुत बड़ी तैयारी होती है। तो आप मेरे स्क्रीन में नोटिस कर रहे होंगे एक फोटोग्राफ। कल की बात है कि मैं दिल्ली से एकेडमी आ रहा था, तो रास्ते में पेट्रोल पंप था, सीएनजी का पेट्रोल पंप था। तो देखा मैंने कि एक पेट्रोल पंप पे ये लिखा हुआ है, मोबाइल का प्रयोग ना करें, और दूसरी तरफ वहीं पे है, प्लीज पेटीएम यूज करें। अब मेरा सोच ये है कि ये बेवकूफ लोग आते कहां से? एक तरफ आप कह रहे हैं मोबाइल का प्रयोग ना करें, दूसरी तरफ पेटीएम करें, ऑनलाइन पेमेंट करें। ये जो बड़े अफसर हैं, इनके दिमाग को क्या हो जाता है? हजारों लाखों रुपए सैलरी ले रहे हैं और ये किसकी बात माने हम? पेटीएम की बात पेटीएम करें या मोबाइल फोन ऑफ करें? ये जो हमारे दिमाग में सोचने की ना सोचने की जो बीमारी है ना, वो सबसे मुश्किल है। लोग के इसमें दुविधा निष्ठा पूरा मया नगा। दो विधा होती है, मुश्किलें आती हैं, ऑप्शंस होती हैं, दोनों में से एक ले सकते हो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च भगवान जी कहते हैं, वो कर्म जो करूं या ना करूं। लेकिन कंफ्यूजन तब हो जब दोनों में से एक श्रेष्ठ हो, एक खराब हो। यहां तो एक काम करूं दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा करूं तो पहला नहीं हो सकता। सो हम बहुत तमसिक समाज में रह रहे हैं। हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पे आदमी ने सोचना बंद कर दिया। एक तरफ आपको कहा जाता है पेट्रोल पंप में मोबाइल स्विच ऑफ कीजिए। अब यदि आप मोबाइल स्विच ऑफ करते हो तो ऑनलाइन पेमेंट कैसे करोगे? ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो मोबाइल स्विच ऑफ नहीं होगा। अब हमें समझते क्या हैं लोग? सब चीजें मैकेनिकली चल रही है। एक मंदिर में गया, वहां मोबाइल अलाउड नहीं अंदर। एक मंदिर में गया, वहां मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, और दान पत्र के ऊपर क्यूआर कोड लगा हुआ है। समझे आप मैं क्या कह रहा हूं? लिखा हुआ है, चेक कर रहे हैं कि मोबाइल अलाउड नहीं है, और दान पात्र में क्यूआर कोड डाल दिया उन्होंने। ये जो ना सोचने की बीमारी है हमारे अंदर, वही सबसे बड़ी बीमारी है। फिजिकल बीमारी नहीं है हमारी, ज्यादा फिजिकल बीमारी नहीं है हमें दिमाग को कोरिलेट करने की बीमारी नहीं है। तो ये जो सारा मसला है, तो मुझे लगा ये बात बहुत जरूरी है। हम भारत को बात करते हैं 21वीं सदी में ले जाने की, हम भारत को विश्व गुरु की बात करते हैं। यही होता है, एक सौ आती है, एमसीडी आती है, वो नाला खींच जाती है। थोड़ी देर बाद टेलीफोन वाले आते हैं, केबल वाले आते हैं, वो अपना तार डाल के चले जाते हैं। फिर पानी वाले आते हैं, उस तार को तोड़ के नई पानी की पाइप डाल जाते हैं। पानी वाले जाते हैं, तार वाले आते हैं, फिर सीवेज वाले आ जाते हैं, वो अपनी तार मार के चले जाते हैं। देयर इज नो थिंकिंग, एंड व्हाई we are not able to progress. If we are not able to progress in this world, is not because we don't have a talent, it's not because we don't have a expertise, but we don't think. So
दिस इज द क्लासिक केस ऑफ स्टुपिडिटी। ये कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये लोग? इनका दिमाग कहां घास खाने गया हुआ है? एंड आई डोंट थिंक पीपल इवन नोटिस्ड इट। क्या आपने कभी नोटिस किया था? और अगर आपने नोटिस नहीं किया, आई आई क्वेश्चन इंटेलिजेंट पीपल्स इंटेलिजेंस। सो बुद्धि का विकास को रिलेट करना है। एक मुझे मालूम है, बचपन में एक कहानी आई। बचपन में एक टीवी प्रोग्राम में था कि दूध का सब्जी बनानी है, और दूध की सब्जी बनानी, पता नहीं क्या बोले, कहती दूध बड़ा टेस्टी हो जाएगा, उसमें नींबू डाल दो। कहते दूध रहेगा कहाँ, वो फिर तो दही बन जाएगा। ऐसे मूवीज में भी दिखाते हैं, मूवीज में भी दिखाते हैं। आई कांट गो ऑन एंड ऑन। कोई 2 और 2 4 हो ही नहीं रहे, लेकिन चल रही है दुनिया। इसलिए जो बहुत ज्यादा विवेक, इस डिस्क्रिमिनेशन, एनालाइज, इंटेलेक्ट करता है, वो अकेला हो जाता है, क्योंकि इस भीड़ में सोचने वालों की बहुत कमी है। ये कविता जो मैं सुना रहा हूं, मैं 13 साल की थी तब लिखी थी। मैं 13 साल का था तब लिखी थी। सोचता रहता हूं सुबह दोपहर शाम रात, सोचता रहता था सुबह दोपहर शाम रात। सोचता हूं, सोचता था, सोचता क्या था। कभी सोचता था देश के बारे में, कभी सोचता था धर्म के बारे में। फिर सोचा तो किस सोच में बैठा है, सोच अपने पेट के बारे में। फिर सोचा क्या उम्र भर पेट के बारे में सोचूंगा, इस पेट के दायरे से आगे भी कभी निकलूंगा। फिर सोचा तब सोचेंगे जब सोचने का वक्त आएगा। फिर सोचा तब सोचेंगे जब सोचने का वक्त आएगा। लेकिन कम वक्त की सोच देखिए, जब सोचने का वक्त आया तो सोचने का वक्त ही नहीं मिला। इसलिए अब सोचता रहता हूं सुबह दोपहर शाम रात, और आप लोगों को सोचने पे मजबूर करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।